हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दिया आज आपको 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का 4th चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मेरे आज के टॉपिक हैं क्षेत्रीय संगठन और आसियान। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि क्षेत्रीय संगठन वास्तव में कहते किसे हैं। सरल शब्दों में जब दो या दो से अधिक देश मिलकर किसी उद्देश्य के लिए कोई संगठन बनाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक देशों का उद्देश्य एक ही होता है, तो उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, जिसका उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और आपसी संबंधों को मजबूत करना होता है। क्षेत्रीय संगठनों के उदाहरण हैं जैसे यूरोपियन संघ, आसियान, सार्क, ये सब क्षेत्रीय संगठन के उदाहरण हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या थे। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बनकर उभर कर सामने आए थे। उनकी आपस की स्पर्धा के कारण संसार में असुरक्षा, अशांति, भय और तनाव का वातावरण बना गया था। इसी प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका वर्चस्व शांति के लिए खतरा साबित हो रहा था। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए विश्व के देश अपने आप को बचाने के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। इन क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की भूमिका निभाते हैं, जिससे क्षेत्रीय संगठन के सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति भी अधिक होती है। दूसरा, क्षेत्र संगठन आकार में छोटे होते हैं और इनके सदस्य देशों में एकता की भावना जल्दी मजबूत हो जाती है। नंबर 3, क्षेत्रीय संगठन विश्व में शांति संतुलन बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कोई भी देश या संगठन वर्चस्व प्राप्त नहीं कर सकता और संचार के देश किसी भी देश में की दादागिरी से वो बच सकते हैं। नंबर 4, क्षेत्रीय संगठन सदस्यों के आपसी व्यापार को बढ़ाने से अधिक सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों पर नज़दीक से और अच्छी नज़र रखी जा सकती है। नंबर 5, क्षेत्रीय संगठन के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होती है, इसलिए उन्हें कोई भी जो विवाद होता है वो आपसी बातचीत से निपटा लेते हैं। साथ ही साथ ये संगठन के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने अच्छे संबंध होने के कारण ये एक दूसरे से बात करके पड़ोसी राज्य में अपनी सहायता भी कर सकते हैं और आपसी व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इसलिए क्षेत्रीय संगठनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है आसियान। आसियान वास्तव में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संस्था है। इसकी स्थापना वियतनामी संकट, कंबोडिया संकट व इस क्षेत्र के देशों के पारस्परिक प्रयत्नों के विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड तथा सिंगापुर ने इसकी स्थापना की। 1984 में ब्रुनई भी इसका सदस्य बना। 1995 में वियतनाम तथा 1997 में लाओस तथा म्यांमार भी इस संगठन के सदस्य बने। आगे चल के कंबोडिया भी इसके सदस्य बन गया। आसियान दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों द्वारा संगठित एक असैनिक, आर्थिक व सांस्कृतिक समुदाय है। इसके गठन के समय इसके निम्नलिखित उद्देश्य स्थापित किए गए। नंबर 1, सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा जाए। नंबर 2, इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाई जाए। नंबर 3, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। नंबर 4, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना। इसी उद्देश्य को लेकर आसियान की स्थापना की गई थी। अब मैं बताऊंगी कि आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1, आसियान सुरक्षा समुदाय। ये समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। नंबर 2, आसियान आर्थिक समुदाय। ये आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा व्यापार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 3, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो ये थे आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आसियान के झंडे के बारे में। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियों को दर्शाया गया है। ये 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों को दर्शाती है जो आपस में परस्पर मित्रता, एकता तथा भाईचारे का व्यवहार करते हैं। झंडे में दिया गया गोला वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। तो ये था आसियान के झंडे में प्रदर्शित धान की 10 बालियों के विषय में कि वो क्या दर्शाती हैं। इसके
बाद मैं आपको बताऊंगी आसियान विज़न 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। आसियान विज़न 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। नंबर 2, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। नंबर 3, आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक एक सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना भी की गई है। ये था आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें। अब मैं आपको बताऊंगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आसियान देशों को आतंकवाद से छुटकारा दिलाना चाहिए। इस को सशक्तिकरण करने के लिए किया गया है। नंबर 2, इंडोनेशिया और मलेशिया में पैदा होने वाली धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के उपाय करने चाहिए। नंबर 3, आसियान में पैदा होने वाली आर्थिक मंदी को समाप्त करना चाहिए। नंबर 4, आसियान क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता को दूर करना चाहिए। नंबर 5, सुनामी जैसे समुद्री तथा प्राकृतिक आपदाओं से इस क्षेत्र की रक्षा की जानी चाहिए। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसियान को अधिक से अधिक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।